नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट की, यानी विक्रय एवं विज्ञापन की। विक्रय और विज्ञापन की इस श्रृंखला में हम लोगों ने पहले तमाम तरह के टॉपिक को समझा था, जाना था। उन सारे के सारे टॉपिक को आप सभी लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं। और एक बात और आपको समझानी है कि अगर आप जो भी वीडियो देखते हैं यहाँ पर, चाहे यह वीडियो हो या फिर इसके पहले के जो भी वीडियोस हो, तो उन सारे के सारे वीडियोस के नोट्स भी आप सभी को फ्री में दिए जाते हैं हमारी तरफ से। वे सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पर मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे आज कि हमारा 16वां टॉपिक, हमारा 16वां लेक्चर यानी विक्रय समाप्ति क्या कहता है, यानी क्लोजिंग ऑफ सेल क्या होता है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्लोजिंग ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से कोई भी विक्रयकर्ता अपने सेल को क्लोज करता है, यानी विक्रय की समाप्ति कर देता है। इसमें हम लोग समझेंगे अर्थ को, यानी विक्रय समाप्ति का अर्थ क्या होता है। भाई साहब, ये बातें आपको समझनी है। फिर हम लोग दूसरे में समझेंगे विक्रय समाप्ति की युक्तियां, यानी टैक्टिक्स ऑफ क्लोजिंग सेल, यानी कौन कौन सी तरीके, कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं विक्रय को समाप्त करने के लिए। और हम लोग समझेंगे तीसरे में विक्रय समाप्ति के ढंग, यानी मेथड्स ऑफ क्लोजिंग सेल, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, कौन कौन सा ढंग है विक्रय को समाप्त करने का। इन सारी की सारी बातों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी विक्रय करता है, कोई भी सेल्समैन है, जब वह अपने किसी उत्पाद को, जो भी कंपनी है जहां पे वह काम कर रहा है, आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में, जब बेचने जाता है तो वहां पर वह उत्पाद के बारे में तमाम तरह की बातें बताता है जो भी कस्टमर होता है उसे, और उसे उस उत्पाद को लेने के लिए प्रेरित करता है। जब वो प्रेरित करता है तो प्रेरित करने के बाद से जो भी ग्राहक होता है उसका उस उत्पाद के प्रति एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वह उस उत्पाद को खरीद लेता है। जब कोई भी ग्राहक उस उत्पाद को जो सेल्समैन के द्वारा उसे डिलीवर किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, खरीद लेता है, यानी वहां पर जब प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वहीं पर जो भी विक्रय है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यह हमारी विक्रय प्रक्रिया का अंतिम स्टेप हो जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि विक्रय समाप्ति से आशय विक्रय प्रक्रिया के संपन्न होने की दशा में, यानी जब भी हमारा क्या है, हमारा विक्रय प्रक्रिया समाप्त हो रहा है, ठीक है ना, हमारे पास जो भी सेलिंग प्रोसेस एंड हो रहा है, ठीक है ना, इस दशा में विक्रयकर्ता के द्वारा ग्राहक को उसकी इच्छा के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार, ग्राहक की इच्छा के अनुसार, किसके द्वारा, विक्रयकर्ता के द्वारा यानी सेल्समैन के द्वारा, उसकी संतुष्टि को उचित तरीके से प्रभावित करते हुए, और जो उसकी संतुष्टि है उसको भी प्रभावित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी ने मांगा कि भाई हमें ऐसा सोप चाहिए, मान लीजिए उसने नहाने का सोप मांगा और सेल्समैन ने उसको कपड़ा धोने वाला सोप दे दिया ना, उसकी संतुष्टि में नहीं आएगा। तो उसकी संतुष्टि को भी अच्छी तरीके से, उचित तरीके से प्रभावित करके उसे अपने उत्पाद को बेचकर उसकी उचित प्रतिक्रिया लेने से है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पाद बेच दिया जाता है, कोई भी सेल्समैन होता है उसके द्वारा, और उसकी प्रतिक्रिया ले दी जाती है कि बताइए क्या आपको यह प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ये बातें हमें समझनी है। आगे कहा गया है कि हर विक्रयकर्ता चाहता है कि वह अपने उत्पाद के बारे में जिस ग्राहक के लिए अपना समय दे रहा है उसे उससे संबंधित उत्पाद को सरल एवं व्यवहारिक तरीके से बेच दे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारी की सारी बातों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में लिख दिया हुआ है। यही तरीका मुझे समझ में आता है कि आप सभी को एक अच्छा आंसर लिखने में एग्जाम में मदद करता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के चलता हूँ।
तो कोई भी अगर विक्रय करता है ना, हमेशा वही चाहेगा, हमेशा यही चाहेगा जो भी सेल्समैन है कि जो भी उत्पाद है उसको, जो भी ग्राहक है उसे सही तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, अच्छे लफ्जों में उसे बात करके क्या करे, उसे सेल कर दे। आगे बात करेंगे तो कहा गया है जब विक्रयकर्ता अपनी इस क्रिया में सफल हो जाता है, यानी गुड्स को सेल कर देता है और ग्राहक की उचित एवं सही प्रतिक्रिया भी मिल जाती है और ग्राहक कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट लेकर के, तो कहा जा सकता है कि विक्रय समाप्त हो गया है। हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब इस कंडीशन में सेल क्या हो गया, क्लोज हो गया है, विक्रय समाप्त हो गया है। ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमें समझना है विक्रय समाप्ति की युक्तियां, कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जा सकती हैं विक्रय को समाप्त करने के लिए। टैक्टिक्स ऑफ क्लोजिंग सेल्स, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें, और नहीं समझ में आता है कुछ बात तो जरूर पीछे पूछें हमसे। कहा गया है पहला, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप टालना, यानी अवॉइड थर्ड पार्टी इंटरप्शन। जो भी कोई थर्ड पार्टी आके बीच में टाल मटोल करता है या फिर हस्तक्षेप करने का काम करता है कि आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बेचे जा रहा है उसमें कुछ दिक्कतें हैं या फिर कुछ भी वो करता है, तो उस कंडीशन में तीसरे पक्ष को हमें रोकना है। अगर हम लोग सेल्समैन हैं तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। हो सकता है कि आप लोग सेल्समैन बने आगे चल के, ये बातें आपको समझ में आएंगी तो आगे चल आपके जीवन में काम आएगा। बी है विक्रयकर्ता की बातचीत का ढंग, यानी एटीट्यूड ऑफ सेल्समैन। कहने का मतलब है कि जो भी सेल्समैन है उसकी बातचीत का ढंग बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में दोहा सुनाता हूँ, एक कबीरदास ने लिखा हुआ है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हम शीतल होए। तो इस व्यवहार से, इस तरीके से बात करना चाहिए किसी भी सेल्समैन को अपने ग्राहक से कि उसका प्रोडक्ट ग्राहक बढ़िया तरीके से समझ करके वो ले ले और आपका काम चल जाए, आपकी सेलिंग सफल हो जाए, यानी आपकी जो भी विक्रय प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए, यानी विक्रय समाप्त हो जाए। हमारा अगला है सी, यानी समाप्ति का उचित समय, राइट टाइम टू क्लोज। हमें टाइमली क्या करना होता है अगर हम लोग सेल्समैन हैं तो सही तरीके से सही समय पर हमें सेल को क्लोज कर देना होता है। सेल को क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना ग्राहक को, नहीं तो हो सकता है उसका मूड बदल जाए, जो प्रोडक्ट वो लेने जा रहा है आपसे हो सके उसके दिमाग में कुछ और बातें आ जाएं। तो इसलिए हमें एक राइट टाइम पर अपने कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करके उसे प्रोडक्ट को सेल कर देना होता है। ये बातें समझनी है आपको। डी है ग्राहक द्वारा मना, यानी नो बाई कस्टमर। अगर कोई भी ग्राहक है वो कहता है कि ना मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो वहीं पर ही क्या होता है, विक्रय क्लोज हो जाता है, यानी सेल क्लोज हो जाता है। ठीक है। आगे है आदेश प्राप्त करना, यानी टेकिंग ऑर्डर्स। अगर जो भी ग्राहक होता है वह ऑर्डर दे देता है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे यह प्रोडक्ट दो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है ग्राहक के द्वारा और सेल्समैन के द्वारा बेच दिया जाता है, यहीं पर सेल्स क्लोज हो जाता है। अगला हमारा है तीसरा, यानी विक्रय समाप्ति के ढंग। कौन कौन से ढंग हो सकते हैं, मेथड हम लोग देखेंगे। मेथड्स ऑफ क्लोजिंग सेल्स, यहाँ पे कुछ ढंग हैं बहुत ही ईजी हैं। समाप्ति जांचना, ट्राई आउट ऑर्डर। हम यहाँ पर समाप्ति जांचने के लिए जो भी हमारे पास ग्राहक होता है उससे हम लोग प्रश्न करते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी प्रस्तुत किया है, जिस प्रोडक्ट का मैंने प्रदर्शन किया है आपके सामने, या फिर जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी दिखाया है आपको कैसा लगा, क्या आप लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग समाप्ति की जांच करेंगे, क्या हमारा विक्रय अब सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अगला है मुख्य लाभों को बताना, यानी समराइजिंग प्रिंसिपल एडवांटेजेस। जो भी प्रोडक्ट ऑफर किए गए हैं, डेमोस्ट्रेट किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं ग्राहक को, उसके परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाता है कि जो भी मुख्य लाभ होते हैं उनको बताया जाता है उसे, देखिए भाई साहब जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी प्रदर्शित किया है ना उसके ये लाभ हो सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इस तरीके से क्लोज किया जा सकता है किसी भी सेल को। आगे बढ़ के चुनाव को सीमित करना, यानी लिमिटिंग द चॉइस। अब यहाँ पे चुनाव को सीमित करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं, ठीक है ना,
एक ही तरह के। और जो भी ग्राहक है, आपको लगता है कि यह ग्राहक जो है एक निश्चित प्रोडक्ट को लेने वाला है, यानी एक निश्चित अमाउंट में प्रोडक्ट लेने वाला है, तो क्या करेंगे आप लोग, उसी तरह के प्रोडक्ट अपने आसपास रखेंगे, ठीक है ना। अगर उसी तरह के प्रोडक्ट रखेंगे तो जो भी कस्टमर है उसके दिमाग में उतने ही प्रोडक्ट जाएंगे, उतने प्रोडक्ट के लिए वो इन्फ्लुएंस होगा, विश्वास होगा, और वह उतने प्रोडक्ट में ही मान जाएगा, चुनाव करके जल्दी से उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमें चुनाव को सीमित करना होता है। अगला है स्वामित्व प्रतीत करना, यानी इम्प्लाई ऑनरशिप। जो भी दुकानदार पे ग्राहक होता है ना, उसे जो भी दुकानदार होता है, सेल्समैन होता है, उसे यह अनुभव कराता है कि जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं यह प्रोडक्ट आपका ही है, यह प्रोडक्ट मेरा नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि दुकान में जब कभी भी आप लोग क्रिकेट का बैट लेने गए होंगे या फिर बॉल लेने गए होंगे, तो बॉल लेने गए होंगे तो जो भी ग्राहक होता है, मान लिया ग्राहक हैं, तो दुकानदार क्या करता है, बॉल को ऐसे उछाल देता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं आप लोग कैच कर लेते हैं। ये बचपन में मैंने किया हुआ कई बार। तो मुझे लगता था, या आप लोगों को भी लगता होगा कि यह बॉल हाँ यार मेरा ही है, तो यहाँ पे ऑनरशिप की फीलिंग आने लगती है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति टीवी लेने जाता है, मोबाइल फ़ोन लेने जाता है, तो जो भी टीवी होता है उसे खोलना, टीवी को ऑन करना, फिर से फ्रिज होता है तो फ्रिज के डोर को दुकानदार कहता है आप खोल के देखिए। इस तरीके से ऑनरशिप की फीलिंग कराई जाती है विक्रयकर्ता के द्वारा, यानी दुकानदार के द्वारा, किसको, ग्राहक को। तो इस तरीके से जब ऑनरशिप की फीलिंग हो जाती है तो जो भी यहाँ पे ग्राहक होता है वो कहता है कि यार ये तो मेरा ही है, अब मैं इसे खरीद लेता हूँ। यहीं पे सेल को क्लोज कर दिया जाता है। आश्वासन देने वाले प्रश्न, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमिटिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं आश्वासन देने के लिए कि क्या बताइए आपको यह प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, क्या आप लेना चाहेंगे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न किए जा सकते हैं। अगला है विशेष प्रोत्साहन, यानी स्पेशल इंड्यूसमेंट। विशेष प्रोत्साहन में जो भी कंपनी है, जो भी ग्राहक हैं, उनको क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा, विक्रयकर्ता के द्वारा या फिर दुकानदार के द्वारा बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि यहीं पे इंड सेल चल रहा है, यानी अब आज ही अंतिम दिन है ऑफर का, और 10%, 20%, 50% इस तरीके से ऑफर दिए जाते हैं, डिस्काउंट दिए जाते हैं। इस तरीके से विशेष प्रोत्साहन दे दिया जाता है और इस तरीके से जताया जाता है कि देखिए आप ही के लिए मैं इतना डिस्काउंट कर रहा हूँ, आप नहीं होते तो मैं इतना डिस्काउंट नहीं करता हूँ किसी के लिए। इस तरीके से प्रोत्साहित करके प्रोडक्ट को बेचा जाता है, सेल को क्लोज किया जाता है। अगला है परोक्ष सहमति, यानी इम्प्लाइड कंसेंट। एक तरीके से परोक्ष सहमति भी ले ली जाती है, इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न करके। क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानते हैं, आपको यह प्रोडक्ट कैसा लगता है, क्या आपने कभी इसे यूज़ किया है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न किए जाएंगे और इम्प्लाइड क्वेश्चन करके कंसेंट ले लिया जाता है कि देखिए आपके लिए ही यह प्रोडक्ट है। और अंतिम में क्या किया जाता है, आदेश के बारे में पूछना, यानी आस्किंग फॉर ऑर्डर्स। जो भी यहाँ पर विक्रय करता है वह कहता है श्रीमान जी क्या आप इस प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, आप क्या विचार कर रहे हैं, आपका आदेश क्या है। जैसे कोई भी सेवक किसी भी जो भी उसका मालिक होता है उससे कहता है। इससे क्या होता है, ग्राहक खुश हो जाता है, यहाँ कहता है यार मुझसे ऑर्डर मांग रहा है, और उसे अपने आप में बड़प्पन सा फील होने लगता है और वह प्रोडक्ट को खरीद लेता है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग को क्लोज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। इन सारे के सारे मेथड्स को आप लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करिए, अच्छा लगेगा। आपकी पढ़ाई में जो भी बातें आपको समझ में आ रही हैं उन सारी की सारी बातों का एप्लीकेशन हो जाएगा। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। हमने आज समझा कि विक्रय समाप्ति क्या होती है, हमने यानी विक्रय प्रक्रिया के जो भी अंतिम चरण है उसको हमने समझ लिया हुआ है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो उन प्रश्नों को जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।